हाँ दैया चली गई क्यों नहीं आपकी पकड़ लो हम बाका महाराज ले खाना खाओ। मैं खाना नहीं खाऊंगा। इसी बीच में 50 रुपए का धमदान सरोज मिस्त्री मिर्जापुर। महाराज अगर खाना ना गए तो हमारों का और अब भाई हम तो आज तक करे देखो कितनी जवान है देखो पेट नहीं करो हटाइदा आहा अम्मा का कमी हाय हाय हम तो करे तैयार हो गया मत ही ना हमारी नहीं हो रहा है तैयार रे इधर जब पंडित जवाहरलाल नेहरू अपने घर गए हैं तो कमला नेहरू को जाकर बताया कि गांधी जी की अंतिम सांसें चल रही हैं। तो कमला नेहरू जी आती हैं, गांधी जी को खाना खिलाने की गुजारिश करती हैं। कमला नेहरू तई नहीं पता नहीं घोड़े हैं कि हाँ बताइए देखिए लोगों, कस के बोलो ना। गांधी जी खाना खा लो। हाँ हमारा लागे छोड़े था और हीरे का जल्दी बंदी देखिए लोगों, कमला नेहरू भी कहती है लेकिन गांधी जी खाना नहीं खाता। तो कस्तूरबा गांधी कहने लगी है बहना खाना नहीं खा रहे हैं, हमें तो ऐसा लग रहा है। सुन ले बहना, का है नहीं यार अब की जाइए ना। हाँ ये बुढ़ा कस्तूरबा गांधी कहने लगी बहना ये खाना नहीं खा रहे हैं, हमें तो ऐसा लग रहा है। सुनो बहना कि काले काली बदरा बहना मेरी गिरी नहीं, काले काले बदरा बहना मेरी
लगी सुन बहना, दुख तो इस बात का है, बात का होगी बहना नहीं मानी रहेगी। बात का होगी बहना नहीं मानी रहेगी। यदि कल बहना यदि कोई रोशन हमें कोई रोशन रहे सब भाई, काले काले बंदरा बिना मेरी गिरी गई। आज कस्तूरबा गांधी कहने लगी बहना, कई रोज हो गए ये खाना नहीं खा रहे हैं, मैं क्या करूं? तो बाबा साहब के बारे में महात्मा गांधी कहने लगे, कमला तुम जितना प्रेशर हमें दे रही हो उतना प्रेशर अगर बाबा साहब को जाकर दो तो मेरे शायद प्राण बच जाएंगे। तो कहने लगे, सुनो कमला, उठी जिंदगी आखिरी सांस का, कब उठे आखिरी सांस का, तब ये समझ होगी जीवन खत्म हो गया। कब उठी जिंदगी आखिरी सांस का, कब उठी आखिरी सांस का, तब ये सब होगी जीवन खत्म हो गया। याद रखना देखो, अब गांधी जी ने कहा अगर तुम मुझे जितना प्रेशर दे रही हो उतना गांधी को प्रेशर दो और अम्बेडकर को प्रेशर दो तो शायद मेरी जान बच सकती है। कस्तूरबा और कमला दोनों वहां से चली जाती हैं, लेकिन इधर जो गांधी जी के पिए थे महादेव देसाई जी, गांधी जी से खाना खाने की गुजारिश करते हैं। शायद महादेव देसाई जी के कहने से खाना खाई ले। बापूजी खाना खाई ले, तो मत जाइयो। महादेव साहब जी, मैं मर सकता हूँ मगर खाना नहीं खा सकता, खाऊंगा, तुम खा लो। हम मर थोड़े न जाइबो, ना रहिबो, मैं बरात कहबे भाई, करवा थोड़े नहीं हो। हाँ काफी भाई, लोन पपड़ी है यार। हाँ कोई लग
पत्रेज का का कभी ले लो ना जाता खाए काहे ले जाने रही हो कौन धाड़ा लगे पानी पियो बहुत मजा आई इधर ले जाओ खा जा अमल बनने भाई को मजा आवे भाई को देखिए लोगों, भाई मारो कुल मिलाकर हर प्रकार से गांधी को समझाया गया, लेकिन महादेव देसाई ने काफी प्रयास किया, लेकिन इन्होंने खाना नहीं खाया। और जब खाना नहीं खाया तो इधर क्या होता है लोगों, हट जाओ। इसी बीच में 50 रुपए सरोज मिस्त्री और 50 रुपए सत्यपाल गौतम उधरनापुर से, 50 रुपए राम किशोर बनकी डाड़ी और 50 रुपए राम निवास उधरनापुर। और 50 रुपए राम बेटा जो मामा है उनकी मामी जी ने दिया है 50 रुपए का दामदान, और 50 रुपए राधा बौद्ध बिटिया की तरफ से दामदान हुआ है। मिर्जापुर से भगवान बुद्ध की हमेशा करुणा बरसती रहे, जय मंगल हो। प्रेम से बोले भगवान बुद्ध की। इधर क्या हुआ, बाबा साहेब बैठे, बाबा साहब और कमला और कस्तूरबा किस प्रकार से बाबा साहब के घर आती हैं। कस्तूरबा कमला चली दोनों बाबा के घर को आए नहीं। कस्तूरबा कमला चली दोनों बाबा के घर को आए नहीं। और जाई के मौनी घर पर है साहब से वाणी बोली नहीं। अरे जाई गिरी पैरों पर वो बाबा से विनय करती है। कस्तूरबा कहने लगी, साहब मेरे स्वामी अनशन पर बैठे हैं, न खाना खाए रहे, न पानी पी रहे, न कहो की बात मान रहे। अरे जाई गिरी पैरों पर बाबा से विनय करती है। गांधी जी अनशन पर बैठे बाबा से दोनों कहती हैं। जब बाबा साहब से कस्तूरबा गांधी ने कहा है कि मेरे स्वामी अनशन पर बैठे हैं, तो
बाबा साहब कहने लगे हैं, सुनो, ज्यादा करोड़े लोगों का मैं हक ऐसे न चला सकता, चल जाए कुल्हाड़ी सब पर, चल जाए कुल्हाड़ी सब पर, मैं ऐसे नहीं मार सकता। सुनो कस्तूरबा, तुम्हारे पति है एक तरफ और एक तरफ हमारे 11 करोड़ दलित। हमारे समाज के लोगों पर कुल्हाड़ी चढ़ जाएगी। कस्तूरबा कहने लगी, सुनो साहब, मेरे पति अंतिम सांसें ले रहे हैं, ना उन पर उठा जा रहा है, ना उन पर बैठा जा रहा है, ना कुछ खा ही रहे हैं, पड़े पड़े खटिया पर, खटिया सरौ। बाबा साहब कहने लगे, कुछ हालत गांधी की क्या है? तो कमला कहने लगी, कस्तूरबा कहने लगी, सुनो, हालत बहुत गंभीर है। पड़िया पे अरे खटिया सड़ाई पे, सैया जी, सैया जी, सैया जी सामानेगा जग लिखाई पे। चैन से रहा दे, हर समय एक ही बात कहते हैं, कभी दूरी आए बाएं से, 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 हमको पागल बना बेला आई लठिया हिलाई के। सैया जी, सैया जी, सैया जी सामा के साथ जब लिखाई के। आज कस्तूरबा गांधी अपना पल्लू फैलाकर कहने लगी, साहब, मैं तुमसे अपने पति की भीख मांग रही हूँ। भीख मांग दिया भागिन बेचारी, कहने लगी, ना तो वो मरिए रहे, ना तो कुछ खाइए रहे, हम बड़े परेशान हैं। कभी दूरी आए बाएं से, कभी दूरी आए बाएं से, कभी दूरी आए बाएं से, कभी दूरी आए बाएं से। अरे सबका हीरो बनी बैठा, अरे सबका हीरो बनी बैठा, कमरिया हिलाई के। सैया जी, सैया जी, सैया जी सामा के साथ जब लिखाई के। इधर कमला और कस्तूरबा ने झोली फैला दी, तो बाबा साहब विचार करने लगे, ठीक है, इसी बीच में 50 रुपए रमेश चंद्र मुबारकापुर से आए हैं, 50 रुपए का धन दान दिया है। भगवान बुद्ध की हमेशा कामना बरसती रहे, जय मंगल हो। प्रेम से भगवान बुद्ध की
जब बाबा साहब ने कमला और कस्तूरबा को कह दिया ठीक है मैं पूना पैक्ट के समझौते पर तैयार हूं, इधर क्या होता है मेरे धर्म बंधु, पूना की जेल में सभी लोग मीटिंग इकट्ठी होती है पूना की जेल में। ओम प्रकाश बागी जी अगर मेरी आवाज सुन रहे हो तो मंच के पास आ जाएं। सत्यपाल आपको बुला रहे हैं। इधर पूना की जेल में सभी लोग नेता लोग आते हैं, सभी नेता लोग। इधर एक डालो तुम, हेलो इधर डालो तुम बैठा। चलो बैठो। लोगों बाबा साहब भी आए। बाबा साहब आए हैं, गांधी जी हड़ताल पे थे, लेकिन बाबा साहब हाथ में एक जूस का गिलास लेकर आए क्योंकि गांधी जी भूख हड़ताल पर बैठे। बाबा साहब कहने लगे तो ठीक है मैं दस्तखत कर दूंगा लेकिन उसमें मेरी कुछ मांगे होंगी। तो भारतीय सभी नेता कहने लगे आपकी क्या मांग? बाबा साहब बोले ठीक है मैं दस्तखत कर दूंगा लेकिन प्रांतीय सभा में जो 545 सीटें हैं उनमें से 197 सीटें अछूतों के लिए होनी चाहिए और पोस्ट टेलीग्राम रेलवे कस्टम सरकारी विभाग में 12.7% दलितों का अधिकार होना चाहिए। कितना मांगा था? 12.7%। लेकिन हमारे समाज के लोगों को अधिकारी बनने का चांस, हमारे समाज के लोगों को 12 सर्विसमैन होने चाहिए लेकिन 12.7 तो आरक्षण नहीं मिला, मिला 8.33%। अब आप लोग समझेंगे कि हमारे समाज में नौकरी मिलती है वो अपनी बदौलत। अगर कोई सोचता है हमने बहुत पढ़ाई कर ली और पढ़ लिख कर नौकरी मिल गई, अरे उन लोगों की औकात नहीं थी पढ़ने की, तो नौकरी तो बड़ी दूर की बात थी। याद रखना उन लोगों ने पढ़ाई कितनी भी की हो लेकिन ये देन बाबा साहब की है। अगर बाबा साहब अंबेडकर ने आरक्षण नहीं दिया होता तो शूद्र कोई अधिकारी नहीं होता। ये बात याद ध्यान देना, ये बात याद रखना। और लेकिन मैं देख रहा हूं समाज के जो लोग सरकारी नौकरियां पा गए हैं वो लोग बाबा साहब को भूल चुके। नौकरी करते हैं, शाम को फटकार कर पैर पसार कर सोते हैं, बाबा साहब का नाम लेना भी नहीं जानते। फिर भी बाबा साहब ने मांग की जिस तरीके से कुआं बाबरी में सब कोई पानी पीता है तो हमारे समाज के लोगों को भी पानी पीने का अधिकार होना चाहिए। आज याद रखना लोगों, चाहे किसी उच्च वर्ग के यहाँ पानी नल लगा हो और तुम उस नल पर चले जाओ, जी ठोक कर पानी पियो, किसी में इतनी हिम्मत नहीं है जो तुम्हारा हाथ रोक सके। बाबा साहब हमें वो अधिकार देकर गए।
नहीं पहले अगर जिस कुआं तालाब में पानी पी लेते थे, मैंने देखा नहीं है लेकिन सुना है चमारों के कुआं अलग हुआ करते थे और उन पर हड्डा बांध दिया जाता था। दूर से पता लगता था कि ये चमारों के कुआं हैं और उनमें चमार ही पानी पी सकते थे, अन्य अगर किसी कुआं पर जाते तो पानी नहीं पीने दिया जाता था। इतनी बड़ी हमारे देश के अंदर विडंबना थी। बाबा साहब ने शिक्षा में प्रवेश मांगा, कहा कि हमारे समाज को पूर्ण रूप से शिक्षित होने का अधिकार चाहिए। और सुनिए साहब, राजस्व में कोई चुनाव हो तो हमारे समाज को भी अधिकार होना चाहिए, हमारे समाज को भी अधिकार लड़ने का होना चाहिए। हरजन सीट होनी चाहिए, अनुसूचित सीट होनी चाहिए, हमारे समाज को भी अधिकार मिल सके, वो भी चुनाव लड़ सके। अब ये देन हमारे बाबा साहब की है, जो हमारे आज कन्नौज से चलकर आए थे बड़े भाई कथा लिखाने के लिए, क्योंकि वो प्रधान जी हैं और ये बाबा साहब की देन है। वो 26 तारीख से 1 दिसंबर 1 जनवरी तक उनके यहाँ पर कन्नौज में कथा होगी। तो ये बाबा साहब की देन है जो बड़े भाई प्रधान बने हैं, नहीं तो प्रधान तो बड़ी दूर की बात रही, हम चपरासी बनने के लायक नहीं थे। बाबा साहब ने जूस का गिलास लाए हैं और गांधी के हाथ में दिया और कहा, गांधी ये तुम्हें जूस का गिलास नहीं बल्कि अपने समाज का खून दे रहा हूं, खून। और लोगों को असलियत था, अगर वो जूस अगर गांधी ने भूख हड़ताल नहीं की होती तो शायद हमसे दुनिया में कोई बड़ा राजा नहीं होता, शासन भी मेरा होता और सत्ता भी मेरी होती और प्रजा भी मेरी होती। क्योंकि गांधी जी, बाबा साहब ने जब गांधी जी को जूस दिया तो ये बात कब की है? 25 सितंबर 1932 शाम 5 बजे बाबा साहब ने नेताओं के सामने पूना की जेल में कलम उठाई दस्तखत करने के लिए। तो क्या हुआ? अरे सोच समझ के बाबा ने तब कलम लाई थी उठाई, तो राजगोपालाचार्य बैठे थी, उन्होंने दस्तखत होने के बाद में तुरंत कलम बाबा साहब से ले ली। लोगों ने पूछा तुमने कलम क्यों ले ली? तो राजगोपालाचार्य बोली, जाने भगती बापू की जान जाने ये कलम हमारी है। याद रखना, राजगोपालाचार्य ने पेन ले लिया और कहने लगे, इसी कलम ने मेरी बापू की जान बचाई, कि कलम हमें जान से भी ज्यादा प्यारी। इस तरीके से साहब, इस तरीके से लोगों बाबा साहब ने पूना पैक्ट समझौते पर दस्तखत करके गांधी को जीवन दान देने का काम किया। एक बार जोरदार बोलिए, गांधी जीवन दाता की, बोध सत्य बाबा साहब की। कतई आवाज ही नहीं, जड़ाई के सब जने का हृदय मंगवाई दे। लगा भैया टेटे वाले को फोन? हाँ लगा। अरे तीजा भैया का हृदय है,
बता रहे हैं ये बताओ क्या चाहिए। बुढ़िया मत घरवा रखो दियो ठंड नहीं लगी। याद रखना लोगों, जब बाबा साहब ने दस्तखत किए पूना की जेल में, तो बाबा साहब ने महीनों तक खाना नहीं खाया। बाबा साहब ने महीनों तक ढंग से खाना नहीं खाया, क्योंकि बाबा साहब जगह जगह पर इस बात को कहा, अगर मैंने धोखा खाया है तो पूना की जेल में गांधी जी ने अगर भूख हड़ताल नहीं की होती, मैंने पूना पेट पर दस्तखत नहीं की होती, तो बाबा साहब को नहीं